तो बच्चों हम मोलिक्यूलर ऑर्बिटल पढ़ रहे थे और हमने H2 का मोलिक्यूलर डायग्राम आपको बनाकर दिखा दिया था। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हम आपको एक जनरल मोलिक्यूलर डायग्राम बताए दे रहे हैं, जिससे कि किसी भी मोलिक्यूल का एमओ डायग्राम अगर बनाने को आता है तो आप लोग उसे देखकर बना सकते हैं। क्लियर है? जैसे मान लीजिए किसी भी मोलिक्यूल का डायग्राम पूछा जाए, जैसे H2 का आपने बनाया था, तो H2 जो है वो 2H से मिलकर बना है ना, एक H और 2H। तो सबसे पहले दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं। ठीक है, यानी फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आप दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिख लेंगे। क्लियर है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के बाद आप दोनों एटम का, इस H का भी और इस H का भी, दोनों का एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे H का तो आप बना चुके हैं, अब हम जनरल बता रहे हैं। मान लीजिए आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा और केवल उस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में 1s वाली चीज़ आई, तो आप उसके लिए बनाएंगे 1s एक का, और मॉलिक्यूल होगा ना तो जाहिर सी बात है 2 होंगे, तो आप ये दूसरे मॉलिक्यूल का। ठीक है, 1s 1s, ये भी 1s और ये भी 1s, और 2 एटॉमिक ऑर्बिटल से 2 ही मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे। जो नीचे मोलिकुलर ऑर्बिटल बनता है उसे बोलते हैं बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और जो ऊपर बनता है उसे बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, और एस ऑर्बिटल का फॉर्म हुआ है तो ये सिग्मा बनेगा। ये बॉन्डिंग होता है, इसको बोलते हैं BMO बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ये एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ये सिग्मा होता है, और जहाँ पर एंटी की बात आ जाती है वहाँ पर सिग्मा के ऊपर स्टार लग जाता है, इसको हम पढ़ते हैं एस्ट्रेस। क्लियर है? तो और इसके सेंटर से सभी के सेंटर हम इस तरीके से मिला देते हैं। अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में केवल 1s की बात हो, जैसे हाइड्रोजन में केवल 1s होगा, हीलियम में 1s2 हो जाएगा, तो हाइड्रोजन और हीलियम के स्ट्रक्चर आप यहाँ तक भर सकते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो केवल एक भर दीजिए, दोनों में ही तो होगा, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो 2 भर दीजिए। तो ठीक है, तो टोटल हो गए 4। सबसे पहले हम भरते हैं हुंड के नियमानुसार और पाउली के नियमानुसार ही। तो हुंड के नियमानुसार जब तक नीचे के नहीं भर जाएंगे हम ऊपर नहीं जाएंगे, यानी अगर केवल 2 ही भरने होते तो हम 2 भरते, ऊपर नहीं जाते। ये नहीं है कि यहाँ भर दिया एक यहाँ भर दिया, दोनों ही पहले नीचे भरेंगे। ठीक है, और अब अगर मुझे टोटल कितने भरने हैं, 4 भरने हैं, तो 2 नीचे भर दिया, फिर 3, फिर 4। क्लियर है? ये हो गया आपका BMO और ABMO। अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में 2s2 भी आ जाए तो ठीक इसी के ऊपर जहाँ पर आपने 1s बनाया है उसी का एटॉमिक ऑर्बिटल 2s एक का और 2s दूसरे का। क्लियर है? 2s एक का और 2s दूसरे का। ठीक है, एक 2s और दोनों से मिलकर बनेंगे 2, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। तो ये हो गया BMO और ये हो गया ABMO। ये हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं BMO ABMO। BMO मतलब बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और ऊपर वाला एंटी बॉन्ड मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, फिर से वही आप सेंट्रल टू सेंटर मिला दीजिए, और चूंकि SS मिल रहे हैं इसलिए ये भी सिग्मा 2s हो गया और ये सिग्मा स्टार 2s हो गया, क्योंकि ये ABMO है। क्लियर है? अगर 2s1 की कंडीशन है तो 2s1 फिल कर दीजिए, 2 हुए तो आप 2 नीचे भर देंगे, और अगर 2s2 की कंडीशन है तो 2 फिर भर दीजिए, टोटल होगा 4। तो फिर से आप ऐसे 4 भर दीजिए। क्लियर? तो अगर जिसके में 1s2 2s2 या 2s3 सॉरी 2s3 तो हो ही नहीं सकता ना, यानी अगर 1s2 और 2s1 या 2s2 आता है तो आप यहाँ तक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के देखते हुए डायग्राम को फॉर्म कर लेंगे। अगर 2s3 है तो ये 2 कम हो जाएंगे, ऊपर के 2 कम हो जाएंगे, 2s2 है तो ये पूरा बन जाएगा। क्लियर है? अब इसके बाद आता है अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में p ऑर्बिटल भी है। p में कितने बनते हैं ऑर्बिटल्स? 3। तो आप एक मॉलिक्यूल एक एटम का इधर बनाएंगे और एक एटम के 3 इधर बनाएंगे। ठीक है, ठीक ये सीधी ही में रहेंगे, ये नहीं टेढ़े मेढ़े बना दिए जाएँ। 1s के ऊपर 2s के ऊपर p, ठीक इसी तरीके से 1s 2s और इसके ऊपर p। अभी क्या था, 3 3 6 हैं पूरे, तो यानी आपको बनाना है 6 मोलिकुलर ऑर्बिटल। ये तो हो गए 6 एटॉमिक ऑर्बिटल। अब मोलिकुलर ऑर्बिटल कैसे बनाते हैं? 3 भाई px py pz होते हैं ना, और ये भी px py pz हो गया, तो ये बन गया px, ये हो गया py और pz बन जाता है ऊपर। क्लियर है? ये हो गए आपके, अब p ऑर्बिटल है तो ये पाई बॉन्ड बना रहे होंगे,
तो ये पाई हो गया। चूँकि ये तीनों नीचे हैं इसलिए ये हो गए BMO, ठीक है। ऐसे ही अभी 6 बनाने हैं ना, 3 ही तो बनाए, अब 3 बनेंगे ऊपर, तो ये PX PY और ऊपर बन गया PZ। ये सब कौन से हैं? पाई हैं। लेकिन अब ये एंटी बॉन्डिंग होगा इसलिए स्टार भी लग जाएगा, जिसको हम पढ़ते हैं एस्ट्रेस। क्लियर है? अब सबके सेंटर से सेंटर आप मिला दीजिए ऐसे ही, इस तरीके से सबके सेंटर के सेंटर आप मिला देंगे। मेरा बहुत क्लियर नहीं बन रहा है, आप जब फेयर करिएगा तो बिल्कुल सीधे सीधे सब बनाइएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका PX, ये हो जाएगा आपका PY, ये हो जाएगा आपका PZ। सेम हियर, ठीक है। अब मान लीजिए 2P 1 ही केवल है, तो आप 1 इधर भर दीजिए, 1 इधर भर दीजिए, ठीक है। तो 2 हो गए, तो एक X में भर दिया, एक Y में भर दिया। अब मान लीजिए 2P 2 है, तो यहाँ पे भी एक भर दीजिए, यहाँ पे भर दीजिए, यानी टोटल कितने हो जाएंगे? 4। तो अभी हम नीचे के ही भरेंगे, तब जाएंगे ऊपर जब ये सब भर जाएंगे, ठीक है। ऐसे 4 का हो जाएगा। मान लीजिए 2P 3 हो गया, तो 2P 3 2P 3, तो टोटल हो गए 6, तो 6 इधर भर दीजिए। जब नीचे के 6 भर जाएंगे तब हम ऊपर जंप करेंगे। मान लीजिए 2P 4 आ गया, तो 2P 4 के ऑर्बिटल ऐसे बनाएंगे ना, तो टोटल कितने हो गए? 8। तो ये 2 और ऊपर भर जाएंगे, 6 नीचे थे, 2 ऊपर हो गए, ठीक है। 2P 5 की बात आ गई, तो 2P 5 भर देंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गए। और 2P 6 की बात आएगी तो ये ऊपर दोनों बढ़ जाएंगे। इस तरीके से आपके ये P ऑर्बिटल्स भी पूरे भर जाएंगे। आ रही है बात समझ में? यानी चाहे P1 हो, P2 हो, P3 हो, P4 हो, P5 हो या P6 हो, इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि P में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 ही हो सकते हैं। तो आप जहाँ पर भी आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रुक जाए, आप वहाँ पे रोक दीजिएगा। हमने P6 तक का बता दिया है, ठीक है। नाइट्रोजन तक जितने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हैं, यानी हाइड्रोजन, हीलियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन और नाइट्रोजन, उनमें ऐसा ही स्ट्रक्चर बनेगा। P तक का 1s से लेकर P तक का पूरा बनेगा। और नाइट्रोजन के आगे के जितने बनेंगे उसमें थोड़ा सा बस चेंज है कि ये चीज़ जो है ये पलट जाती है। उसमें क्या होता है, जो P के ऑर्बिटल होते हैं इस तरीके से बनते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या किया था मैंने, PX PY नीचे बनाया था और PZ ऊपर बनाया था। और नाइट्रोजन के ज़्यादा वाले जैसे फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, उनमें क्या करेंगे, इसमें PZ नीचे बनाएंगे, PX Y ऊपर बना देंगे। देखिए उल्टा हो रहा है कि नहीं? ये चीज़ जहाँ सर्कल है वो देखिए, ये देखिए ये पोर्शन उल्टा हो जाता है। बस इलेक्ट्रॉनों को भरने का क्रम वही रहता है, इलेक्ट्रॉनों को भरने का क्रम वही रहता है। इलेक्ट्रॉनों को भरने का क्रम आप शॉर्ट में देख भी लीजिए भाई, इस तरीके से होगा। ये चलिए यहाँ पे स्पेस नहीं है, यहाँ पे बनाए दे रहे हैं, एक ऑर्बिटल, फिर नीचे ये 2 होते हैं, फिर यहाँ पे 1 और ये 2 होते हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, हम नंबर लिखे दे रहे हैं, दूसरा इसमें जाएगा, तीसरा इसमें जाएगा, चौथा इसमें, पाँचवा इसमें, छठा इसमें। अब ये तीनों नीचे के भर गए, तो 7वां इसमें, 8वां इसमें, 9वां इसमें, 10वां इसमें, 11वां इसमें और 12वां इसमें। टोटल 12 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। इस तरीके से आप ऑर्बिटल में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी भर सकते हैं। क्लियर? इस तरीके से किसी भी अणु का मोलिकुलर डायग्राम है। जैसे ये तो सेम है, H2 है, तो दोनों H का ये बन गया। मान लीजिए N2 माइनस का हो, ठीक है, तो N2 माइनस है, इसको जब आप तोड़ेंगे तो एक तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। नाइट्रोजन का होता है 7, 1s2, 2s2, 2p3, और एक लिखेंगे N माइनस का। माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, यानी 1s2, 2s2 और 2p4। यानी एक साइड तो आप 2p3 भरेंगे और एक साइड आप 2p4 भरेंगे। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ का मोलिकुलर डायग्राम बना सकते हैं। उसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना होता है। तो ये जो मैंने बीच मोलिकुलर ऑर्बिटल का चूँकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है, तो मोलिकुलर ऑर्बिटल तो ये जो बीच में बन रहे हैं यही है ना, ये साइड वाले तो सब एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो आप यहाँ से शुरू करेंगे मोलिकुलर ऑर्बिटल लिखना, सिग्मा 1s2, या अगर 1s1 है तो वहीं पर छोड़ देंगे 1s1, फिर सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर पाई px, पाई py, पाई pz, जितने इलेक्ट्रॉन हैं उन्हीं के आगे लिख दीजिए, फिर पाई px, स्टार px, पाई स्टार py, पाई स्टार pz। इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन भी लिख देंगे। क्लियर है?